यकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई तवज्जो के साथ सुने भाई बात। पहली बात तो ये कि देखो भाई, मस्जिद में शोर ना किया करो। और शोर इससे होता है कि एक दूसरे को हुक्म करता रहे, खुद करते नहीं हैं। खुद करने के आदी रहा करो भाई। डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह एक डॉक्टर थे, डॉक्टर। जो उनका इंतकाल हुआ, उनकी बी ने बतलाया, इन्होंने मुझे कभी एक गिलास पानी का भी हुक्म नहीं दिया। इन्होंने मुझे कभी एक गिलास पानी लाने का भी हुक्म नहीं दिया। एक दूसरे को कहते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, करते कुछ नहीं। तो शोर मचाने का एक सबब ये है कि एक दूसरे को हुक्म करते हैं। तो मस्जिद में इसका ख्याल रखा। दूसरी बात है एक गम खबरी सुन लो। सुन रहे क्या सो रहे? मदारिस वालों को बच्चे नसीब नहीं हो रहे। अब बहुत बड़ी गम खबरी, ये थोड़ी नहीं है, बहुत बड़े गम की बात है। मदरसे वाले ऐलान निकाल रहे जी कि मत बच्चे पढ़ने के लिए आ जाए, बच्चे नहीं आ रहे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, फिक्र कर लो कभी कुछ दिनों के बाद कोई नमाज जनाजा भी पढ़ाने वाला ना मिले। बहुत फिक्र की बात है ये, इसमें गौर करने की ज़रूरत। अपने बच्चों को सिर्फ काश्तकार ना बनाओ, कुछ फिक्र कर लो। जो बेचारे कुछ पढ़ावें उनकी शिकायत कर दें। कितने अफसोस की बात है, मुसलमान की शिकायत कर। अभी पिछले हफ्ते में ही हमारे पड़ोस में एक गांव है, पिछले हफ्ते की बात है। अरे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे, उनकी शिकायत कर दी बेचारों। कितने अफसोस की बात, मुसलमान हो के कोई गैर मुस्लिम थोड़ा ही। कितने अफसोस की बात है। एक दिन यहाँ के एक मुदर्रिस पहुँचे, उन्होंने तो कुछ खुशखबरी सुनाई माशाअल्लाह कि जी मैं तो सोहन चिड़े में किसी के चाहे घर में पढ़ाना पड़ा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लॉकडाउन में बच्चे पढ़ाता रहा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि तुमने शिकायत नहीं करी उनकी। तो ऐसा ना करो, ऐसा ना करो भाई। अपने बच्चों को पढ़ाने भेजो, मदरसों में भेजो। यहाँ मदरसा यहाँ भी भेजो, यहाँ इमाम साहब के पास अपने बच्चों को भेजो। मगरिब बाद इशा बाद जवान और बूढ़े पढ़ें। कुरान पाक की बरकत से खेत में भी बरकत आएगी, घरों में भी बरकत आएगी, बदन में भी बरकत आएगी। हाँ, जब तक कुरान पाक मजबूत पकड़े रहोगे जब तक खैरियत है, वरना फिर खैरियत नहीं रहने की। ये याद रख लो। बस अल्लाह के साथ किसी की रिश्तेदारी नहीं है भाई दोस्तों, वहाँ तो भाई बंदगी का ताल्लुक़ है। इस कुरान पाक को मजबूत पकड़ लो। जब तक इसको मुसलमानों ने पकड़ के रखा है, ये चारों तरफ छाता चला गया। जब से कुरान पाक को छोड़ा है, मैंने पहले भी बताया था, बस फिर तबाही तबाही। इसलिए कुरान पाक को ना छोड़ो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, और कुरान पाक पढ़ाने वालों का हौसला बढ़ाओ। इनके हौसले पस्त ना करो। किसी के बच्चे कुछ कह दिया, लठ लेके चल दिया, ऐसा ना करो। वैसे तो हम इन्हें पढ़ाने वालों से कहते हैं भाई बच्चों को मारो मत, दर्जे में बैठ के ना पीटो और ना हंसो। हम तो इन्हें खुद ही समझाते रहे। मेरे पास जितने मुदर्रिस जाते रहे, मैंने समझाता रहता हूँ भाई पीटना भी छोड़ दो और हंसना भी छोड़ दो जब बच्चे पढ़ाओ। हम तो इन्हें खुद ही समझाते रहे, लेकिन ये भी इंसान ही है। अगर किसी के बच्चे का कोई हाथ लग गया एक आधा, तो भाई शोर ना मचाया करो। लो जी हमारे बच्चे को मार दिया, तुम तो बाज़ मतलब हाथ भी तोड़ दो मार के। इमाम साहब ने एक थप्पड़ मार दो, उस पर भी शोर मचा दो। ऐसा ना क्या करो। तो ये अपने मदरसों को, अपने मकतबों को, हर मस्जिद में अपने मकतबों को जानदार बनाओ, इनका हौसला बढ़ाओ। पढ़ने वालों का भी, पढ़ाने वालों का भी हौसला बढ़ाओ। तीसरी बात, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे अपने बाग में। तुम भी कभी पढ़ लो अपने खेत में। अरे पढ़ लिया करो भाई, बरकत आएगी।
जब घर में जाओ घर में भी नमाज पढ़ो। जो नफिल घर में पढ़ा जाता है ना, उस पे से वो सवाब मिलता है जो हरम शरीफ में भी नहीं मिलता है। वो सुन रहे भाई, हरम शरीफ में जितना सवाब मिलता है ना नफिल पे, उससे ज़्यादा सवाब घर में नफिल नमाज पढ़ने में मिलता है। सुभान अल्लाह, कितनी बरकत आएगी भाई घर में। तो घर में कुरान पाक पढ़ो, नफिल नमाज घर में पढ़ो, थारे घर में बरकत आएंगी। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे। और बाग ज़रा गुंजान था, एक जानवर घुस गया, जैसा जंगली कबूतर होता है ऐसा ही होगा कोई। तो वो फड़फड़ाने लगा, मगर उसको निकलने की जगह नहीं मिली। तो नमाज पढ़ते हुए बाग का ख्याल आ गया, मेरा बाग बढ़िया है, मेरा बाग बढ़िया है, गुंजान है, बाग का ख्याल आ गया। इससे नमाज में हो गई गफलत, अल्लाह पाक की तरफ से हो गई गफलत। बस नमाज पढ़ने के बाद बड़ी गैरत आई, हाँ, और बाग से आ गई नफ़रत। जी, इसको कहते हैं गैरत। जो चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से दिल को हटा दे, उससे नफ़रत करना, ये कहलाती है गैरत। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में पहुँचे, या रसूलल्लाह ये बाग अल्लाह के रास्ते में सदका है, इसने मुझे अल्लाह से हटा दिया। ये क्या थी भाई? ये गैरत थी भाई, गैरत। वो गैरतमंद हजरात थे। हमें तो भाई कोई गैरत नहीं भाई दोस्तों। जो चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से हटा दे जी, उससे नफ़रत करना, इसको क्या कहें भाई? गैरत। तो आदमी को गैरतमंद होना चाहिए या बेगैरत होना चाहिए? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन गैरतमंद आदमी थे, गैरतमंद आदमी थे भाई दोस्तों। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर एक नाबीना आ गया, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन। नाबीना बेचारे बाहर खड़े जात मांग रहे, जी मैं अंदर आना चाहता। नाबीना है, नाबीना। और कितना बड़ा वली है, क़यामत तक कोई वो इतना बड़ा वली पैदा नहीं हो सकता है जितना वो थे। इतना बड़ा वली है, सुभान अल्लाह। वो भी बेचारा बाहर खड़ा ही जात मांग रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम पर्दे में हो जाओ। ये क्या थी भाई? गैरत। ये क्या थी भाई? हाँ, वो तो नहीं देख सकते हैं, ये भी ना देखें। अरे भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालांकि वो तो माँ है, सारे मुसलमानों की माँ है, उम्मुल मोमिनीन। मगर ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत कि ये भी ना देखें। वो तो देखने की नहीं, तो ना भी ना है, मगर ये भी ना देखें उनको। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा? हाँ, हमारे घर में भाई ताया का लड़का, चचा का लड़का, फूफी का लड़का, मामू का लड़का, कोई घुस जाए, ये क्या है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी ज़ात में, अपनी फैमिली में, अपने मुताल्लिक़ात में नाजायज़ नामुनासिब चीज़ देखना और गुस्सा आ जाए, ये है गैरत। और गुस्सा ना आए, ये है बेगैरती। इसको कहते हैं दय्यूस। और भाई कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो भाई हमें गैरत होनी चाहिए भाई। ये ईमान से है भाई। हया और गैरत ईमान के शोबे हैं भाई। यानी मुसलमान की मुसलमानी का तकाजा ये है, ये हया करे, माँ से हया करे, अब्बा से हया करे जी। हाँ भाई देखो दोस्तों, शरीयत का हुक्म टूटे, ये बेगैरती की बात है। शरीयत के हुक्म को भाई पानी दो, शरीयत के हुक्म को सर पे रखो, ये है गैरत। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें तो फिर बरकतें होंगी। कब्र में भी जान बचेगी, मरने के वक्त भी सुकून मिलेगा, और भाई आखिरत के अंदर भी अच्छा ठिकाना मिलेगा। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, बहुत सारे हमारे सामने चले गए हैं, हमसे कम उम्र भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए, जवान भी चले गए, बहुत सारे बूढ़े चले गए। अब पता नहीं भाई कब नंबर लग जावे। तो ऐसा काम कर लें कि भाई देखो दोस्तों, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए।
अल्लाह राज़ी हो जाए, ऐसा काम करें। अल्लाह मुझे भी तुम्हें भी तौफीक अता फरमाए। एक भाई हमारी नमाज है भाई दोस्तों, हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारी नमाज़ों में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं। हमें भी कुछ गैरत करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई काम भी छोड़ते हैं, मस्जिद में भी आते हैं और फिर भी लापरवाही के साथ नमाज़ पढ़ें। थोड़ा सा ज़ोर लगा दें और ज़ोर लगा के अपने दिल को हाजिर कर दें। जी, हाज़िरी भी चाहिए, हुजूरी भी चाहिए, बदन का हाजिर होना भी चाहिए और दिल की हुजूरी भी चाहिए। ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, भाई नमाज तो वो है जी दिल की हाज़िरी के साथ है, दिल की हुजूरी के साथ है। जी, तो हमें भी सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। जब सोचेंगे नमाज बढ़िया बनेगी, जब लापरवाही करेंगे नमाज घटिया बनेगी। तो बढ़िया काम करें, जिसकी नमाज बढ़िया उसके सारे काम बढ़िया, जिसकी नमाज घटिया उसके सारे काम घटिया। बस मैं जानता हूँ मैं कैसे नमाज़ पढ़ता हूँ। हर आदमी अपने अपने बारे में सोचे और अपनी नमाज बढ़िया बनाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।